अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप लोग सब जैसा कि जानते हैं कि 2023 शुरू होने वाला है और जब नया साल शुरू होने वाला है तो हर कोई चाहता है कि अपने अंदर कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, कुछ अपना ऐसा बेटर एंड बेस्ट वर्जन बना ले कि वो आइंदा आने वाले साल में जो उसकी अचीवमेंट्स रह गई हैं, जो उसके गोल्स रह गए हैं, वो सब वो अचीव कर सके। और हर कोई अपने अंदर अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी 9 हैबिट्स जिनके ज़रिए आप जिन पे अमल करके जिनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर आप अपना बेटर वर्जन बना सकते हैं। जिसके ज़रिए आप अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन करके अपना बेस्ट वर्जन हासिल करेंगे और आपकी सक्सेस की, आपकी एम्स को, आपके गोल्स को अचीव करने की जो अचीवमेंट की तरफ आपका रास्ता है वो बहुत जल्दी तय होगा और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने ऊपर वर्क कर सकेंगे। तो चलते हैं जल्दी से फर्दर डिले हम अपनी टिप्स की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी ये है कि अगर आप अपने पूरे साल को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने दिन को अच्छा बनाना पड़ेगा और अपने दिन को अच्छा करने के लिए आप जानते हैं कि हमारा पूरा दिन डिपेंड करता है हमारी मॉर्निंग रूटीन पर। अगर हमारी मॉर्निंग अच्छी होगी, हमारी मॉर्निंग रूटीन अच्छी होगी, तो हम अपना टाइम सेव करके अपना पूरा दिन बहुत अच्छा और सक्सेसफुल गुजार सकेंगे। तो हमने करना ये है कि हमने अपनी मॉर्निंग रूटीन को हमने सेट कर लेना है कि अब जो हमारा साल शुरू होने वाला है, तो इसके अंदर हम अपनी मॉर्निंग रूटीन सेट कर लेंगे। देखिए ये अचानक से नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपने अपनी रूटीन में ये सेट कर लेना है, कुछ ऐसे काम सेट कर लेने हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप डेली अपने डेली बेसिस पर अपनी रेगुलर रूटीन में कर सकें। और जब आपकी मॉर्निंग रूटीन सेट हो जाएगी तो आप बहुत सारा टाइम भी बचा सकेंगे, सेव कर सकेंगे और आपका मॉर्निंग अच्छी गुजरेगी तो फिर आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगर आप अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, इज़ अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, तो आपने करना ये है कि हमारी सेकंड हैबिट है राइटिंग की हैबिट बनानी है। ठीक है, जो भी आपके थॉट्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, या आप ग्रेटिट्यूड करना चाहते हो, तो जो भी आपके थॉट्स हैं वो आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चाहे आप दिन में एक लाइन से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपका जो भी डेली रूटीन है, जो भी आपके आप फीलिंग्स कर रहे हैं, जो भी आपके थॉट आ रहे हैं, तो वो आपने क्या करना है, उसे लिखने की आदत बनानी है। एक जर्नल बनाना है जिसमें आपने लिखने की आदत बनानी है। और जब आप इसे लिखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप उस पर अपनी चीज़ों पे फोकस कर सकेंगे, आप स्टक हो सकेंगे कि मुझे क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है। इस तरह से आपके अंदर लिखने की आदत आएगी और जब हम लिखते हैं तो लिखने से होता ये है कि हमारे थॉट्स में क्लियरिटी आती है। जब आप देखते हैं कि बहुत सारी बातें एट अ टाइम हमारे माइंड में आ रही होती हैं, राइट, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड ग्रेटिट्यूड्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन क्या होता है जब हम लिखते हैं उससे, तो हमारे थॉट्स में क्लियरिटी आती है। जब थॉट्स में क्लियरिटी आएगी तो आप अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से वर्क कर सकेंगे। अपना हमें अगर बेटर वर्जन बनना है तो टिप नंबर थ्री वो ये है कि अब आपने हम अपनी एक दिन मोटिवेट होते हैं, हमने कोई भी वीडियो देखा, हमने कोई चीज़ ऐसी देखी या ऐसी पढ़ी जिससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए और हमें अपने गोल्स के लिए भी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं। तो लेकिन होगा क्या, जैसे साल शुरू होता है तो एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, हम उस पर कैरी ऑन कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हम क्या होता है कि महीना रूटीन फॉलो करने के बाद हम उस मोटिवेशन का लेवल डाउन हो जाता है और हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि हमने अपने डेली मोटिवेट होना है। हमने डेली मोटिवेट होने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस या कुछ ऐसी अपनी राइटिंग में हमने रखना है, ऐसी इंस्पायरेशन लेनी है जिससे हम डेली इंस्पायर हो सकें, डेली अपना मोटिवेशन लेवल अप रख सकें। और जब हम डेली मोटिवेट होंगे, डेली अपने वो काम करेंगे, दोबारा से रिव्यू करते रहेंगे, तो हम डेली मोटिवेट रहेंगे और ये मोटिवेशन लेवल हमारा थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रहे। अगर हमने अपना बेस्ट वर्जन बनाना है तो टिप नंबर 4 हमने ये करना है कि हमने मोबाइल डिपेंडेंसी कम करनी है। हमने देखिए ना, हम पहले भी तो लोग रहते थे, जो लोग, जब टीवी नहीं था, जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तब भी लोगों की लाइफ एग्जिस्ट थी। जब भी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते थे और बहुत कुछ करते थे और बहुत एनर्जेटिक होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम मोबाइल के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया है, लैपटॉप्स एंड टीवी पर और इंटरनेट के ज़रिए, और हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद इंटरनेट के ज़रिए हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने इस ईयर के अंदर, अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपना बेटर वर्ज़न बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें इंटरनेट डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, हमें इंटरनेट का यूज़ कम करना पड़ेगा। और कभी ऐसा भी कीजिए कि अपना मोबाइल जो है वो बिल्कुल ऑफ कर कर आप एक तरफ रख दें, ठीक है? और ताकि आपको ये रियलाइज़ हो सके कि आप अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल सकें, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें, अपने आप को रिलैक्स कर सकें, अपनी रूटीन में एक रिलैक्स पोजीशन में आ सकें। टिप नंबर 5 ये है कि अगर आप अपना बेटर वर्ज़न बनना चाहते हो तो आपने कैलेंडर का यूज़ भी करना है। कैलेंडर चाहें तो आप मोबाइल का कैलेंडर यूज़ करें या आप अपना एक फ़िज़िकली कैलेंडर लेकर रख लें जिसके ऊपर आप डेट्स एंड डेज़ ब्लॉक कर सकें। तो इससे क्या होगा कि आप जब कैलेंडर यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं और आप किन चीज़ों की तरफ फ़ोकस रखते हैं। तो आपको कैलेंडर से एक तो वक़्त और टाइम की इम्पोर्टेंस का भी अंदाज़ा रहेगा और आप अपने अंदर एक बेटरमेंट ला सकेंगे। नंबर 6 वो यही है कि अगर आप एक रियल ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहते हैं ना, तो आपने क्या करना है कि जो लोग वर्क एट होम कर रहे होते हैं या ऑफ़िस में होते हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा कि उनके पास अपने लिए या फैमिली के लिए पर्सनली कोई टाइम होता ही नहीं है, ठीक है? तो अब आपने करना ये है कि अपने लिए ज़रूर एक दिन सेट करना है, जिसमें आपके पास एक फुल डे हो, एक रिलैक्स करने के लिए और एक अपना एक कंप्लीट डे ऑफ डे हो आपका, ठीक है? तो जो लोग वर्क एट होम कर रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमें तो कोई रेस्ट के लिए या कोई फ्री डे की ज़रूरत ही नहीं है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में अपने पूरे वीक में से 1 दिन ऐसा ज़रूर बनाना चाहिए जिसमें वो कंप्लीटली अपनी फैमिली को टाइम दे, अपना फैमिली टाइम एन्जॉय करे और अपने लिए टाइम निकाल सके। तो वो अपना 1 दिन आप ज़रूर सेट करें अपनी रूटीन में से, अपने वीक में से कि जिसमें आप अपने लिए टाइम निकाल सकें। नंबर 7 इसमें आपने करना ये है कि आपने ये देखना है कि कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। कौन से ऐसे फिनोमिना हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं। आपने उन सबको नज़र में रखना है और उन पर आपने सोचना है कि जो भी चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं, नेगेटिव आपको माइंड कर देती हैं, तो आपने उनसे बचना है और किसी भी कॉस्ट पे आपने उन्हें अवॉइड करना है, ठीक है? क्योंकि इससे होता ये है कि आपकी टाइम और आपकी एनर्जी पर्सनल वो सब ड्रेन हो जाती है, वो सब ख़त्म हो जाती है, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो आपने अपना टाइम और अपनी एनर्जी को सेव करना है और अगर कोई नाराज़ होता है तो लीव इट, आप उसे नाराज़ ही होने दें। लेकिन आपने करना ये है कि कुछ टाइम तक तो ठीक रहेगा लेकिन आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी सेव कर सकेंगे। तो आपने नेगेटिविटी में नहीं पड़ना, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव फिनोमिनास, नेगेटिव सिचुएशन से आपने दूर रहना है। पॉइंट नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको भी अपना बेटर वर्जन अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ नया सीखें और जब तक हम कुछ नया नहीं सीखेंगे तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, हम इंटरनली एंड एक्सटर्नली कम्प्लीटली अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर हमने अपना बेटर वर्जन बनाना है 2023 में, इस नए आने वाले साल में, तो हमने करना ये है कि हमने ये आदत बनानी है कि हमने इस साल में कोई ना कोई एक स्किल सीखनी है। चाहे आप कोई कुकिंग से रिलेटेड सीखें या कोई भी ऐसे काम से रिलेटेड सीखिए या अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो वो आप वो कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम जो कि आप करना चाहें, कोई भी ऐसी स्किल्स कंप्यूटर रिलेटेड या आपने इंग्लिश सीखनी है या कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आपको इंटरेस्ट जिसमें आपका हो, तो आप वो कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर सीखें। ठीक है? वो स्किल जब आप सीखेंगे तो इससे आपके अंदर जो है एक मोटिवेशन लेवल आएगा, आप में लर्निंग स्किल आपकी बढ़ेंगी और आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी आप फ़ील करेंगे। कभी-कभी होता ये है कि हमें सिर्फ़ करना नहीं होता, बल्कि हमारा 9 पॉइंट यही है कि हमने कोई चीज़ अनफ़ॉलो भी करनी होती है। अगर हमें अपना बेटर वर्ज़न बनना है, तो हमने सोचना है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे हम अनफ़ॉलो कर दें या अपनी लाइफ़ से निकाल दें या हटा दें, तो तब हम एक अपना बेटर वर्ज़न हासिल कर सकेंगे। तो अगर हमने अपनी लाइफ में ट्रांसफ़ॉर्म करना है, तो आपने ये सोचना है नया साल शुरू होने से पहले कि कौन-सी ऐसी बात होनी चाहिए, जो मुझे अपनी लाइफ से अनफ़ॉलो करनी है, जिसे मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी बहुत सी एनर्जी सेव कर सकेंगे और इसकी वजह से आप एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन ला सकेंगे अपने अंदर और अपने अंदर एक बेहतरी ला सकेंगे, अपना बेटर वर्ज़न हासिल कर सकेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है अगर हम अपनी कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़
हटा दें, जो हमारी आगे रूटीन में हमारे लिए एक हर्डल बन रही है, तो फिर क्या होता है कि वो कोई भी हो सकती है, आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, आपकी वर्किंग लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है। तो फिर क्या होगा कि आप इसके बाद जो है वो अपनी एक अच्छी लाइफ आगे कंटिन्यू कर सकेंगे और अपने ईयर को बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी थ्रू आउट द ईयर। तो मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए ऐसी ही वीडियो जो आपको ना सिर्फ मोटिवेट करती हैं बल्कि आपकी लाइफ को अप करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो इसी तरह मोटिवेट होते रहिए। अल्लाह हाफिज़।